अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ शरीफ को एक फ़रिश्ता और मासूम साबित करने के लिए जिस तरह से हमारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज़्ड है, जिस तरह से हमारे तमाम कानून और इंसाफ को कायम करने वाले अदारे सर जोड़कर कोशिश करने में मसरूफ़ हैं कि किस तरह से नवाज़ शरीफ को फ़रिश्ता साबित किया जाए, इसकी शायद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। आप ज़रा इस हिस्टोरिक डे के मौका पर इस बात को याद रखें और कभी मत भूलें कि वो शख्स 3.5 साल या 4 साल पहले किस तरह एक झूठी लैब रिपोर्ट पर, जिसमें ये शो किया गया था कि उसके प्लेटलेट्स ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं और हो सकता है कि वो जेल से निकलकर उसे एयरपोर्ट तक जाना नसीब ना हो और वो रास्ते में ही अल्लाह को प्यारा हो जाए। लेकिन इस सब के बावजूद वो शख्स लंदन गया। लंदन में जाकर उसने 3.5-4 साल पूरे का पूरा यूरोप घूमा है, अपनी जड़ें मजबूत की हैं, नए सिरे से अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तमाम कोशिशें की हैं, हर हद तक गिरा है वो भी और उसकी बेटी भी। फिर आप ये सोचें कि किस तरह कल उसको वापस लाया गया है और उसके लिए कैसे कानून का जनाजा निकाला गया है और किस तरह मैं सारी रात इस बात के जो वहम है और जो दुख है उससे निकल नहीं सकी हूँ कि मीनारे पाकिस्तान पर जो रात गुजरी है वो किस कदर भारी होगी, मीनारे पाकिस्तान पर वो रात किस कदर घिरा गुजरी होगी और वह लम्हात कितनी अजियत और करब में गुजारे होंगे जब एक चोर, एक सर्टिफाइड चोर है, मुजरिम है, जिसको पाकिस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट जिसको इश्तहारी करार चुकी है, जिसको मुजरिम करार चुकी है, जो आज तक ये साबित नहीं कर सका कि अभी जो 3.5-4 साल वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में रह के आया है और इससे पहले भी वो वहाँ रहता है, वो कहाँ से बनाए गए थे। वो उसकी मनी ट्रेल वो शो नहीं कर सका, वो साबित नहीं कर सका कि उसने अपनी हलाल की कमाई से वो अपार्टमेंट्स बनाए हैं। वो सर्टिफाइड इश्तहारी मुजरम जब कल पाकिस्तान आया है तो किस तरह सीसीपीओ लाहौर और तमाम आला उहदेदारान जो हैं वो उसको सैल्यूट कर रहे हैं, वो उसको सैल्यूट मार रहे हैं, उसको सलामी दे रहे हैं जैसे बहुत बड़ा हीरो कारा चाइसार किला को फ़तह करके आ गया हो। शर्म है इस कौम के उहदेदारों पर। और फिर वही बात है, मुझे वो शेर याद आ जाता है कि जिस कौम के या जिस मुल्क के उहदेदारों से उहदे न संभाले जाते हों, तो वहाँ पर फिर यही हाल होता है जो कल इन लोगों ने किया है। उसके साथ साथ हमने कल एक दोस्त से कहा था कि आपने ख़ुद कवरेज कर रही हैं और हमें बताना है बाद में कि असल में लोग कितने हैं, लोगों के तासरात कितने हैं, कैसे हैं, और ये सब आपने हमें आगाह करना है। दोस्त ने अपना नहायत कीमती वक्त ज़ाया करने के बाद हमें रात को ये बताया इख्तिताम के बाद कि जो लोग आए हुए थे वो ट्रकों में थे, बसों में थे, डालों में थे, इस तरह टूटी फूटी बसें जो पुरानी पड़ी हुई हैं उनमें सब लोग जो आए हुए थे वो थे और अंदर बिरयानी की किस तरह से देगें पड़ी हुई थी। और फिर उन्होंने बताया ये भी, इसलिए हमने उनको ज़हमत दी क्योंकि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया की ज़िम्मेदारी है, मीडिया रियासत का चौथा स्तून है, मीडिया की ये ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे इंसाफ के साथ हर तरह की खबर पर रोशनी डाले। लेकिन हमारा मीडिया फुली कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तमाम के तमाम चैनल बिके हुए हैं, नॉट ओनली अ सिंगल चैनल जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें कि ये आपको ट्रू या हकीकी खबर दिखा रहा है। हाँ, बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत अच्छी खबरें बता रहे हैं, हम खुद उनको फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, जिसको हमने कहा हुआ था उनका बताना ये था कि लोग आए हुए थे। फिर जब लोगों से अंदर बातचीत हुई है तो और दोस्त ने ये भी कहा कि जब बसों में लोग आ रहे थे और बसों के दौरान और वहाँ पर ऊंची आवाज़ में गुजरावे गाने जो हैं वो चल रहे थे। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाते जाएं कि किस बंदे को ये लीडर कह रहे हैं और उसके फिर फॉलोअर्स कैसे हैं। फिर आप ज़हनी पस्ती का अंदाज़ा लगाएं कि आप कहाँ आ रहे हैं और आप ये सोचें कि कौन कौन से बुलंदोबाग स्पीकर जो हैं वो लगाए हुए हैं और गुजरावे के गाने चल रहे हैं। और फिर उसके बाद जी ये जब मीनारे पाकिस्तान के अहाते में जो लोग मौजूद थे या अतराफ़ में जो लोग मौजूद थे उनसे जब बात हुई तो उनमें से 98% लोगों का कहना ये था कि हम सिर्फ पैसे लेने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने ये कहा, बताया, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है सब ने बताया कि हमें 5-5 हज़ार रुपये पर लेकर आए हैं, ये हमें 5 हज़ार रुपया दिया गया है, हमें कहा गया कि आपको 1 to 5 देंगे, हमें ये कहा गया है कि आपको बिरयानी देंगे। बिरयानी ये तो नून लीग की पुरानी पटवारियों की रवायत है।
खैर इस दफ़ा इन्होंने 1 to 5 का ऐलान किया था, और तो और जन्नत के टिकट का ऐलान कर रहे हैं। नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिका, किस कदर ये लोग अखलाकी पस्ती का शिकार हैं कि इनके 2% के MP हैं, मैंने जो साबका हो चुके हैं, अब वो लोगों को बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने पर आपको जन्नत का टिकट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम तो सीधे सीधे जहन्नम ही रह जाएंगे। तो जी देखें, उन लोगों से बात हुई, उन लोगों ने ये कहा कि हमें ये लोग पैसों पर लेकर आए हैं, कि हमें पैसे दिए गए हैं, और हमने कहा कि जी हमने दिहाड़ी भी तो लगानी है या फजूल भी तो बैठे हुए हैं, तो हम चले जाते हैं। देखें, मैं यहाँ पर ना एक या दो बात करना चाहूँगी। ऐसे शख्स को कभी भी लोगों को नहीं चाहिए था। चलें, जितने भी लोग बाहर आए हैं, 100 आया, 1000 आया या लाख आया, दिस इज़ नॉन ऑफ माई बिज़नेस। जितने भी लोग आए हैं, मेरा उनसे सवाल सिर्फ ये है कि ये आप क्या मतलब अपने बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप पैसे के ऊपर सौदा कर देंगे? आप ये बताना चाह रहे हैं, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक शख्स जो इस मुल्क का इश्तहारी मुजरम, मफरूर, चोर है, आप उसके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? क्या आपका ज़मीर आपको ये करने की इजाज़त देता है कि आप ऐसी हरकतें करें? और फिर क्या आप पैसे की खातिर सब कुछ कर देंगे? क्या यही करेंगे? लोग कह रहे थे कि जी हम पैसे लेके आए हैं और हमने वोट सिर्फ PTI को देना है। मेरे भाई, ये मसले का हल नहीं है। इस शख्स को, एक भी बंदे को नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे। इस शख्स को ये बताना चाहिए था कि तुम्हारे आने पर हमें ना तो कोई खुशी है, ना ही हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी शक्ल हम दोबारा देखें। अगली बात यह है कि जो लोग गए हैं, ये सारी बातें कि हम पैसे लेकर गए हैं, ये मसला नहीं है। ये सारी बातें अखलाकी गिरावट को, मुआशरे की पस्ती को और हमारी ज़हनी पस्ती को ज़ाहिर करती हैं कि हम किस कदर बहैसियत कौम या बहैसियत माशरा गिरे हुए लोग हैं कि हम पैसों की खातिर चोरों को वेलकम करने चले जाएंगे। इस तरह के लोगों, पब्लिक को चाहिए था एक भी बंदा बाहर ना निकलता। खैर, जो अहले लाहौर हैं, वो तो कोई, अहले लाहौर तो तकरीबन 10% बाहर निकले हैं, अहले लाहौर तो बाहर निकले ही नहीं हैं। लोगों को चाहिए था कि वो बिल्कुल इस शख्स को वेलकम करने के लिए, जो बसें भर के गई हैं, जो डाले भर के गई हैं, या जैसे भी गए हैं पैसों के लिए या जिस तरह भी गए हैं, लोगों को चाहिए था वो बिल्कुल बाहर ना निकलते। क्योंकि इस तरह के लोग लोगों को देखकर अदारों पर, रियासत पर, रियासती सतूनों पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर डालते हैं और प्रेशराइज़ करते हैं उनको कि ये देखें हमारे साथ कितनी पब्लिक खड़ी है। उसको पता चलना चाहिए था कि मुझे किसी ने वेलकम करना क्या, मुझे तो किसी ने सलाम लेना भी गवारा नहीं समझा। और दूसरी बात ये है, एज अ नेशन, मैं अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज रिपीट इन माई एवरी वीडियो, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अफिलिएटेड टू एनी पोलिटिकल पार्टी। मैं एक ले मैन की हैसियत से, कॉमन मैन की हैसियत से ये सारी वीडियो कर रही होती हूँ, या जो भी मेरी अक्ल के मुताबिक या जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बात होती है, मैं उसको रिकॉर्ड पर लेके आती हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हम एज अ नेशन कैसा करैक्टर अपना बिल्ड करके अपने लोगों का या अपनी कौम का दूसरे मुल्कों को हम क्या दिखा रहे हैं कि हम किस कदर गिरी हुई कौम है। क्या उस वक्त अदालत ने गलत फ़ैसला किया था, या परसों जो रिलीफ दिया गया है नवाज़ शरीफ को कि उसकी प्रोटेक्टेड बेल है, और ये वो सारा कुछ गलत है? कुछ ना कुछ तो गलत है ना। क्या उस वक्त के जजेस गलत हैं या क्या इस वक्त के जजेस गलत हैं? आखिर ऐसा क्यों है? और अगर उस वक्त के जजेस गलत थे तो उस वक्त उनके खिलाफ आवाज़ क्यों ना उठाई गई? और अगर इस वक्त के जजेस गलत हैं तो वो क्यों मुआशरे को पस्ती की जानब धकेल रहे हैं? क्यों हमारे ऊपर ऐसे लोगों को ला के मुसल्लत किया जा रहा है बहैसियत कौम हम जिनको पसंद ही नहीं करते हैं? और देखें, आप अपने ज़मीर से पूछें, अपने आप से पूछें, क्या आपका ये दिल चाहेगा कि एक तरफ एक ईमानदार शख्स हो और एक तरफ एक चोर हो, जिसने आपके मुल्क का, मेरे और आपके टैक्स के पैसों को चोरी करके इस मुल्क से बाहर जायदादें बनाई हैं, जिनका जीना मरना ही इस मुल्क से बाहर है, जिनकी औलादें, जिनकी नस्लें इस मुल्क से बाहर हैं, जो सैर करने के लिए यूरोप का रुख करते हैं? क्या आपका ये दिल चाहेगा कि आप किसी भी ऐसे शख्स को वोट दें, किसी भी ऐसे शख्स को अपना हुक्मरान बनाएं? आप किसी भी शख्स को सपोर्ट ना करें, आप PTI को, इमरान खान को सपोर्ट ना करें, लेकिन क्या आपने मर के अल्लाह के पास नहीं जाना? क्या आपने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? क्या